महेश भट्ट एक ऐसा गैंग है, एक ऐसी खान ब्रदर्स, ये एक ऐसा गैंग है कि ये किसी भी नौजवान को अंदर घुसने नहीं देते हैं, उस लेवल पे जाने नहीं देते हैं, बड़ी फिल्मों से निकाल देते हैं। उनके प्रतिभावान होने के बाद भी उनको चांस नहीं दिया जाता है, उनकी फिल्मों को फाइनेंस नहीं कराने दिया जाता है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह मामले में 68 दिन लग जाते हैं महाराष्ट्र पुलिस को। कितना अफसोसनाक है। महाराष्ट्र की सरकार, वो था संजय राउत, वो है वहां का गृह मंत्री अनिल देशमुख, इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं यासिर जिलानी सर। सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई के पास चला गया है, तो रिया चक्रवर्ती जितना ज्यादा बचने की कोशिश कर रही थी वो उतना ज्यादा फंसती जा रही है, क्योंकि आज ही रिया चक्रवर्ती की महेश भट्ट के साथ एक चैट सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि जो बातें महेश भट्ट की तरफ से कही गई थी कि ये लड़का एक दिन परवीन बाबी की तर्ज पे जाकर उन्हीं की तरह आत्महत्या कर लेगा, तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मेंटर बने हुए थे महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती के, तो उसी तरीके की बातें इन लोगों की चैट में सामने आ रही हैं। और किस तरीके की चैटें एक दूसरे से की जा रही हैं, तो इसी पर सर से बात करेंगे। सर, जो रिया चक्रवर्ती की चैट सामने आई है महेश भट्ट के साथ, वो ये कहती हैं कि आप मेरे एंजल हो, आपने बहुत ज़्यादा साथ दिया, और यहाँ पर महेश भट्ट भी इसी तरीके से गाइड करते हैं, कहते हैं कि पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये बेहद शर्मनाक घड़ी है कि हम लोग एक ऐसे नौजवान को लेके चर्चा कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का आने वाला सितारा था, आने वाला सुपरस्टार था। उसको बॉलीवुड माफिया ने, बॉलीवुड के लोगों ने मिलके उसकी निर्मम हत्या करी है। ये प्लान मर्डर है। सुशांत सिंह राजपूत जो एक छोटे से शहर से पूरे दुनिया में छा जाता है, उसको बॉलीवुड माफिया ने बिल्कुल एक तरीके से वो पसंद नहीं करते। और ये इतिहास रहा है, जैसे ज़िया खान की हत्या हुई, परवीन बाबी की जो बात आप कह रहे हो, और महेश भट्ट जिस तरीके का पूरा उनका इतिहास और किरदार रहा है, हमेशा से सवालिया निशान महेश भट्ट पे रहा है। और ऐसे कई बड़े नाम हैं, लेकिन मैं इस वक्त उन लोगों पे शर्म भेजूंगा जो पिछले 68 दिनों से सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक तरीके से विघन डाल रहे थे, एक तरीके से उसको किसी और की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो थी महाराष्ट्र की सरकार, वो था संजय राउत, वो है वहाँ का गृह मंत्री अनिल देशमुख। इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, 68 दिन के बाद जब सीबीआई के पास केस चला गया है, उससे पहले सिर्फ इन्वेस्टिगेशन किस आधार पे कर रहे थे? आधार जो बनता है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, वो बनता है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मुंबई पुलिस, मुंबई के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, मुंबई के नेता, वो इसमें कहीं ना कहीं अंदर खाने उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और उन लोगों की वजह से ये जो पूरी माफिया है वो रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के साथ साथ जो लोग भी सुशांत सिंह राजपूत के मौत से फ़ायदा होना था उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब क्योंकि सीबीआई अब अपनी इन्वेस्टिगेशन आज से उसने शुरू कर दी। सुबह बांद्रा पुलिस स्टेशन पे जा चुकी थी जब तक मैंने न्यूज़ को देखा है, और यकीन माने कि अब दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। जो लोग इसमें अपराधी हैं वो लोग बिहाइंड द बार होंगे, वो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे, और ये केस एक नज़ीर पेश करेगा उन सब के लिए जो नौजवान जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, जिनके कोई गॉडफादर नहीं होते हैं, जो छोटे छोटे गांव से, शहरों से निकल के बड़े बड़े शहरों में आके अपने किस्मत को आजमाते हैं और अपने टैलेंट के दम पे वो दुनिया में छाते हैं। वो अपने कला, वो अपने प्रतिभा के दम पे पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। उन लोगों के लिए जब इस केस का फैसला आएगा तो ये केस एक नज़ीर पेश करेगी, और मुझे यकीन है कि सीबीआई इस केस को बिल्कुल पर्दाफाश कर देगी और कोई इसमें बचेगा नहीं। जो इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई थी, अगर उसने कोई छेड़छाड़ किया होगा एविडेंस के साथ, वो सब आने वाले टाइम में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, चाहे कोई भी हो, वो चाहे पुलिस अफसर हो, चाहे वो कोई नेता बीच बचाव कर रहा हो। और ये जो मैसेज और ये जो चैट आ रही है महेश भट्ट और दूसरे जो दिगर अपने आप को बॉलीवुड का बादशाह समझते हैं, वो समझते हैं कि
उन्हीं के हाथ में या उन्हीं के ग्रुप में नौजवानों की किस्मत है और वो जो चाहेंगे वो तय करेंगे, वही बॉलीवुड में होगा। वो इस बार तिलिस्म टूटने जा रहा है। इस बार सीबीआई जो केस का पर्दाफाश करेगी तो इसका असर बहुत दूर तलक और बॉलीवुड पे भी होगा। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि महाराष्ट्र की पुलिस 68 दिनों से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और सामने कुछ नहीं रख पाई, इसी को लेकर जब जनता का सैलाब उभरता है, लोग गुस्सा करने लगते हैं महाराष्ट्र की पुलिस पर, महाराष्ट्र की सरकार पर, और यहाँ पर वो जो वहाँ के कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, उनका भी इस्तीफा मांगा जाता है, उद्धव ठाकरे का भी इस्तीफा मांगने की मांग करते हैं लोग। तो उसको लेकर संजय राउत ये कहते हैं, बौखला जाते हैं और कहते हैं कि इस बात को लेकर हम दिल्ली तक जाएंगे। देखिए, संजय राउत पहले दिन से इस केस में बेवजह का टांग अड़ा रहे हैं। ये नाराज़गी मेरी नहीं है, ये नाराज़गी आपकी नहीं, आप जैसे पत्रकार की नाराज़गी नहीं है, ये नाराज़गी भारत के जनमानस की, ये नाराज़गी सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले, सुशांत सिंह राजपूत से मोहब्बत करने वाले, सुशांत सिंह राजपूत के अंदर अपना हीरो समझने और देखने वाले लोगों की है। और आज भारत के नौजवान सुशांत सिंह राजपूत के साथ गली गली, मोहल्ले, जनपद, छोटे छोटे गांव से निकल के सामने आए और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। इसमें तो सीधा सीधा मुझे लग रहा था कि महाराष्ट्र का जो गृह मंत्री है कांग्रेस का अनिल देशमुख, उसको रिज़ाइन कर देना, एनसीपी का जो अनिल देशमुख है उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए था। संजय राउत इसमें जो राजनीति कर रहे हैं उनको इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी दाल काली है। जिस तरीके से नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे साहब के बेटे का नाम लिया है, आदित्य ठाकरे का, जो मंत्री भी हैं, उनको आके सही तौर पे सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि सीबीआई किसी को भी बख्शने नहीं जा रही है। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि नारायण राणे ने भी खुलासा किया था और आदित्य ठाकरे का नाम लिया था, तो तमाम तरीके के लोगों की तरफ से भी कहना है कि जो रिया चक्रवर्ती के फोन में एयू के नाम से नंबर सेव था वो कौन था, और जब भी उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत से आदित्य ठाकरे को लेकर बात की जाती है तो वो हमेशा सवाल से मुकर क्यों जाते हैं। मुझे हैरानी शरीफ पता है क्या है, पूरे महाराष्ट्र में पहले सूखा था, अब बाढ़ है, विपदाओं का एक बहुत बड़ा भंडार उनके सामने है, उन्हें उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोग वहाँ पे खुश नहीं हैं सरकार के साथ, तमाम जो डिपार्टमेंट हैं वो भ्रष्टाचार के सिरमौर बने हुए हैं, हर ऑफिसर इस वक्त महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी के चरम सीमा पे है। और उद्धव ठाकरे एक नौजवान अदाकार सितारा, उसकी हत्या होती है एक पूरे प्लान करने के बाद, उसमें आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपके बेटे का भी, जो मंत्री हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपका नेता संजय राउत सुबह शाम इस केस में इन्वॉल्व रहते हैं। ये भारत के लोग देख रहे हैं। ये मुझे उद्धव साहब ठाकरे पे हैरानी करती है कि आज बाला साहब ठाकरे क्या सोच रहे होंगे। उन्होंने किस तरीके से कितना संघर्ष उसी महाराष्ट्र में करने के बाद शिवसेना जैसी पार्टी को तैयार किया, एक विचारधारा सामने लेके आए, लोगों को जोड़ा, मराठी की बात करी, और आज उसी मराठी अस्मिता पे सर पे अपने पैर को रख के सरकार बनाने वाले उद्धव साहब ठाकरे एक बॉलीवुड के अदाकार की हत्या में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंसाफ नहीं करना चाह रहे। मुझे बहुत अफसोस भी है और ये चिंता का विषय भी है कि जब कोई सरकार किसी केस को दूसरी तरफ ले जाने के चक्कर में लग जाती है तो फिर मुझे लगता है कि इंसाफ ऊपर वाला करता है, और वो ज़रूर करेगा। अब सीबीआई इन्वॉल्व है, और सीबीआई जब इन्वॉल्व हो गई है तो केस की हर परत खुलेगी और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन की, जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नाम लिया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरुआत की, यानी कि डे 1 से इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की है। फिर अगर अर्नब गोस्वामी ने इसको लेकर आवाज़ उठाई है आर भारत में, तो उनकी आवाज़ को दबाने का भी प्रयास किया गया है। और जब जनता ने इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई है, डे 1 से जनता आज इस पर लेकर आवाज़ उठा रही है, तो संजय राउत ये कहते हैं कि लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी अदालत बना ली है, वो खुद ही फैसला करने लगे हैं। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आवाज़ को दबाने
एक आप प्रयास करते रहते हो, तो यहाँ पे सर एक बात क्या कहना चाहोगे, एक लास्ट संदेश क्या देना चाहोगे उन लोगों के लिए जो इस केस में वो डे वन से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अब सीबीआई को लेकर, अब सीबीआई भी जैसे कि आपने कहा कि सीबीआई अब खोजबीन कर रही है, तो अब ऐसा लगता है कि सामने और भी बड़े बड़े नाम आ सकते हैं? शरीफ, सवाल बहुत अच्छा है। आपने अर्णव गोस्वामी का नाम लिया है। अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है कितने दिनों में? 8-10 दिनों में। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह मामले में 68 दिन लग जाते हैं महाराष्ट्र पुलिस को। कितना अफसोसनाक है, कितना एक तरीके से अपने आप को बार बार लर्न करने की ज़रूरत है उन महकमे में बैठे हुए लोग जिनकी ये जिम्मेदारी है कि एक आम आदमी को इंसाफ कैसे दिलाना चाहिए। ये पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का काम है। महाराष्ट्र के कमिश्नर ऑफ पुलिस का तो 1 सेकंड का भी दायित्व तो नहीं बनता है कि वो अपने पद पे बने रहें। और मेरा संदेश सिर्फ तमाम लोगों को और उनके साथ साथ शिवसेना के नेता संजय राउत और जो सुशांत सिंह राजपूत के केस को दूसरी तरफ ले जाके गड़बड़ कराना चाहते थे, उनके लिए है कि आप इंसान हैं, इंसानियत की बात करिए, इंसाफ की बात करिए और ईमान की बात करिए। ये जो सत्ता आपको मिली है ये बहुत दिनों की सत्ता नहीं है। सत्ता आज है, चली जाएगी, लेकिन कम से कम आप इंसाफ अगर दिला पाएंगे तो आप नज़ीर पेश कर पाएंगे कि किसी सरकार ने एक इंसाफ दिलाने का काम किया, लेकिन आप उसमें अब पिछड़ गए हैं। आप उसमें एक तरीके से विलन के रूप में सामने आए हैं। अगर आपने 68 दिन पहले एक सोची समझी साजिश के तहत सुशांत सिंह की हत्या हुई थी और उसके बाद 68 दिन महाराष्ट्र पुलिस को लग जाता है और महाराष्ट्र पुलिस अगर केस एफआईआर नहीं कर पाती है, तो मुझे लगता है कि भारत की जनता को इससे और महाराष्ट्र की जनता को ये सबक लेना चाहिए कि आप ऐसी सरकार चुनें जो आपके हक के लिए, आपके इंसाफ के लिए काम करे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपने अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की बात की है तो यहाँ पे एक तरफ जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि इसमें अगर जिम्मेदार है तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी लोग जिम्मेदार हैं जो बॉलीवुड के हैं, क्योंकि बॉलीवुड में से भी काफ़ी सारे सितारे ऐसे हैं जिन्होंने डे वन से यही कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन को लेकर बॉलीवुड की तरफ से भी तमाम थ्योरियाँ चलाई गई और आज वही स्टार ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई के लिए मामला चला गया, अब इसमें सच सामने आएगा। तो दो तरीके के चेहरे क्यों? देखिए, हमने जिन लोगों ने इस तरह की बात करी है, हमने उनका शुरू से विरोध किया है। और वहाँ एक गैंग है, करण जौहर, मैं नाम लेना चाहूँगा, हम लोग सामाजिक तौर पे काम करते हैं। ये एक ऐसी गैंग है, महेश भट्ट एक ऐसा गैंग है, एक ऐसी खान ब्रदर्स, ये एक ऐसा गैंग है कि ये किसी भी नौजवान को अंदर घुसने नहीं देते हैं, उस लेवल पे जाने नहीं देते हैं, बड़ी फिल्मों से निकाल देते हैं। उनके प्रतिभावान होने के बाद भी उनको चांस नहीं दिया जाता है, उनकी फिल्मों को फाइनेंस नहीं कराने दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी जो फाइनेंस की वजह से, फाइनेंसर नहीं मिलने की वजह से बंद हो गई। इसमें भी बहुत बड़ी विवेचना का मैटर बनता है और सीबीआई जो जब जांच करेगी, अगर वो अपना दायरा बढ़ाती है तो सान्याल के तक पहुंचने के साथ साथ दिशा सान्याल तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड का जो काला चेहरा है उस तक अगर सीबीआई पहुंचती है तो एक बहुत बड़ा खुलासा पूरे भारत में देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले नौजवानों के लिए जो अपने प्रतिभा के बल पे बॉलीवुड पहुंचते हैं, किस्मत आजमाते हैं, उनके लिए एक बेहद शानदार रास्ता खुलने जा रहा है।